मैं बस से नीचे उतरा। इंजन जोर से दहाड़ते हुए चला गया और मुझे पूरी तरह खामोशी में छोड़ गया। मेरे बूटों के आसपास धूल जम गई। मैंने चारों ओर देखा। मैं इस जगह को नहीं पहचानता था। ये मेरा स्टॉप नहीं था। सड़क खाली थी। दोनों तरफ ऊंचे गहरे पेड़ थे। वे ऐसे लग रहे थे जैसे कंकाल की उंगलियां ग्रे आसमान की ओर बढ़ रही हों। कोई नहीं था आसपास, कोई कार नहीं, कोई लोग नहीं, बस मैं था। मुझे हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। यह मौसम की वजह से नहीं थी, ये कुछ और था, कुछ अननेचुरल। मैंने अपनी जैकेट को और कसकर खींचा, लेकिन ठंडक मेरे अंदर से आ रही थी। सूरज ढलने लगा था। लंबी काली परछाइयां टूटे हुए फुटपाथ पर फैल रही थी। मैंने जंगल में जाने वाला एक छोटा कच्चा रास्ता देखा। एक टूटी हुई लकड़ी का साइन एक पेड़ पर लगा हुआ था। अक्षर धुंधले थे। मैं उन्हें मुश्किल से पढ़ पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उस पर वेलकम लिखा था, लेकिन वो शब्द लगभग मिट गया था। एक अजीब सी बेचैनी मुझ पर छा गई। मैं यहाँ क्यों था? मैं इतना भटक कैसे गया? मेरी हर इंस्टिंक्ट मुझे भागने, वापस उसी रास्ते जाने को कह रही थी, लेकिन मेन रोड काली और खाली थी। वो रास्ता क्रीपी होते हुए भी आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका लग रहा था। मैंने एक गहरी सांस ली। मुझे चलना होगा। मैं पूरी रात यहाँ खड़ा नहीं रह सकता था। मेरा दिल मेरे सीने में धड़क रहा था। हर धड़कन खतरे की चेतावनी देती हुई ड्रम जैसी लग रही थी। मैं कच्चे रास्ते पर चलने लगा। मेरे कदमों की चरमराहट ही एकमात्र आवाज थी। पेड़ मेरे चारों ओर बंद होते जा रहे थे। उनकी टहनियां अजीब मेनेसिंग शेप्स में मुड़ी हुई थी। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैं बार बार अपने कंधे के ऊपर से देखता रहा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। बस परछाइयां, बस जंगल की ईरी खामोशी मुझ पर हावी होती जा रही थी। आगे घने पेड़ों के बीच से मुझे एक शेप दिखी। यह एक घर था, एक पुराना भूला हुआ घर। ढलते हुए उजाले में वो बड़ा और काला दिख रहा था। ज्यादातर खिड़कियां टूटी हुई थीं। पेंट दीवारों से उखड़ रहा था, जिसके नीचे काला लकड़ी दिख रहा था। ऊपर की एक खिड़की में एक अकेली लाइट टिमटिमा रही थी। ऐसी जगह पर कौन रहेगा? मेरा एक हिस्सा राहत महसूस कर रहा था कि उसे जीवन का एक संकेत मिला, लेकिन मेरा दूसरा और ज्यादा प्राइमल हिस्सा डर से चिल्ला रहा था। यह सुरक्षा की जगह नहीं थी, यह गहरे दुख की जगह थी, अंधेरे की जगह। मैं धीरे धीरे घर के पास पहुंचा। सामने का दरवाजा थोड़ा खुला था, वह मुझे अंदर बुला रहा था। मैं जानता था कि मुझे अंदर नहीं जाना चाहिए, यह एक टेरिबल आइडिया था, लेकिन ठंड और बढ़ रही थी और अब अंधेरा पूरी तरह से छा चुका था। मुझे शेल्टर चाहिए था। मैंने दरवाजा खोला। एक जोरदार चरमराहट उस शांत स्ट्रक्चर में गूंज गई। अंदर की हवा भारी थी, उसमें धूल और सड़े हुए की बदबू आ रही थी, और कुछ और भी था, कुछ मीठा और सड़ा हुआ। हॉलवे लंबा और अंधेरा था। एक गंदी खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी, जिससे धूल के कण हवा में छोटे स्पिरिट्स की तरह नाचते हुए दिखाई दे रहे थे। मैंने आवाज दी, हेलो, कोई है यहाँ? मेरी आवाज छोटी और कमजोर सुनाई दी। सिर्फ खामोशी ने मुझे जवाब दिया। मैं कुछ कदम अंदर गया। मेरे वजन से फर्श की लकड़ियां चरमराहट करने लगी। मुझे अचानक तापमान में गिरावट महसूस हुई। इस जगह पर बहुत ज्यादा ठंड थी। मैं अपनी सांस हवा में देख सकता था। इसे हम कोल्ड स्पॉट कहते हैं। यह पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक क्लासिक साइन है। एक साइन की कोई स्पिरिट मैनिफेस्ट होने की कोशिश कर रहा है। यह अपने आसपास से एनर्जी खींचने की कोशिश कर रहा है, जिससे उसके आसपास की हवा अविश्वसनीय रूप से ठंडी हो जाती है। मैं इस घर में अकेला नहीं था। फिर मैंने उसे सुना, एक धीमी फुसफुसाहट। ये इतनी शांत थी कि मुझे लगा कि मैं इसे इमेजिन कर रहा था। मैं बिल्कुल शांत खड़ा रहा, सुनता रहा। ये फिर से आई, एक सॉफ्ट साइंग साउंड। ऐसा लगा जैसे यह खुद दीवारों से आ रही हो। ये एक महिला की आवाज थी, लेकिन मुझे शब्द समझ नहीं आ रहे थे। ये एक सैड साउंड थी, गहरे दुख की आवाज। मुझ पर दुख की एक लहर छा गई। ये मेरी अपनी इमोशन नहीं थी, ये भावना मुझ पर थोपी जा रही थी। इसे इमोशनल इम्प्रिंट कहते हैं। वो स्पिरिट अपना दर्द मेरे साथ शेयर कर रहा था। मुझे वो महसूस करा रहा था जो वो महसूस करता था। मेरा डर बढ़ने लगा। ये रियल था। मैं सिर्फ एक पुराने क्रीपी घर में नहीं था, मैं एक हॉन्टेड हाउस में था। फुसफुसाहट थोड़ी और तेज हो गई। वे मेरे चारों ओर घूम रही थी।
एक ही समय में हर दिशा से आ रही थी। गेट आउट शब्द इस बार साफ थे। वे गुस्से वाले नहीं थे, वे एक वार्निंग थे, एक प्ली। मैं भागना चाहता था, मैं मुड़कर इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहता था, लेकिन मेरे पैर नहीं हिल रहे थे। मैं उसी जगह पर जम गया था, ठंड, फुसफुसाहट और हवा में भरी हुई उस ओवरवेलमिंग ड्रेड से फंसा हुआ था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, मैं डर से लकवाग्रस्त हो गया था। मैंने बोलने की कोशिश की, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। अचानक हॉलवे के आखिर में एक दरवाजा जोर से बंद हो गया। उस खामोशी में आवाज ऐसी थी जैसे बंदूक की गोली चली हो। इससे मैं उछल पड़ा। कोई हवा नहीं थी, कोई ड्राफ्ट नहीं था, दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। ये एक फिजिकल इंटरैक्शन था। वो स्पिरिट अपनी एनर्जी का इस्तेमाल रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट्स को हिलाने के लिए कर रहा था। ये मुझे अपनी ताकत दिखा रहा था। यह मुझे बता रहा था कि मेरा यहाँ स्वागत नहीं है। मुझे इसे डॉक्यूमेंट करना था। मैंने रिकॉर्ड करने के लिए अपना फोन निकाला, लेकिन बैटरी पूरी तरह से डेड थी। ये पूरी तरह चार्ज था। मैंने अपने पैरों को हिलने पर मजबूर किया। मुझे मेन हॉलवे से बाहर निकलना था। मैं मुड़ा और एक बड़े लिविंग रूम में लड़खड़ाते हुए चला गया। एक बड़ी चिमनी एक दीवार के पास खड़ी थी जो कालिख से ढकी हुई थी। पुराने फर्नीचर को सफेद चादरों से ढका गया था जो शांत इंतजार करते गोस्ट्स की तरह लग रहे थे। इस कमरे में हवा और भी भारी महसूस हुई। मुझे यहाँ मौजूदगी ज्यादा मजबूती से महसूस हुई। ये अनदेखी आंखों से देखे जाने जैसा एहसास था। मैंने उस एहसास के सोर्स को ढूंढने के लिए कमरे को स्कैन किया, लेकिन वहां कुछ नहीं था, बस खाली जगह और चादरों से ढकी हुई शेप्स। यह एहसास घुटन भरा था। मुझे एक नई आवाज सुनाई दी। ये एक बच्चे के रोने की आवाज थी। ये कमरे के कोने से आ रही थी। आवाज दिल तोड़ने वाली थी। ये ऐसे दर्द और नुकसान से भरी हुई थी। मैं धीरे धीरे कोने की ओर चला, अपने फोन की डेड स्क्रीन को एक बेकार शील्ड की तरह पकड़े हुए। जैसे जैसे मैं पास गया, रोने की आवाज तेज होती गई। मैं कोने तक पहुंचा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, बस एक पुरानी धूल भरी रॉकिंग चेयर। और फिर कुर्सी हिलने लगी। वह धीरे धीरे आगे पीछे हिलने लगी, पहले धीरे फिर तेजी से। रोने की आवाज सीधे कुर्सी से आ रही थी। मैं धीरे धीरे पीछे हट गया। मेरा दिमाग जो मैं देख रहा था उसे समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। एक खाली कुर्सी अपने आप हिल रही थी, एक बच्चे के रोने की आवाज, और कोई बच्चा दिखाई नहीं दे रहा था। ये पैरानॉर्मल का रॉ अनफिल्टर्ड प्रूफ था। वो एंटिटी अब सिर्फ एक फुसफुसाहट नहीं थी, वे अपने एनवायरनमेंट के साथ एक पावरफुल तरीके से इंटरैक्ट कर रहा था। ये मुझे उस त्रासदी को दिखा रहा था जो इस घर में हुई थी। उदासी इतनी घनी थी कि मैं इसे लगभग टेस्ट कर सकता था। मेरी गाल पर एक आंसू लुढ़क गया। स्पिरिट का दुख मेरा अपना बनता जा रहा था। मैं अब सिर्फ एक ऑब्जर्वर नहीं था, मैं उसकी कहानी का हिस्सा था। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं मुड़ा और भागा। मुझे परवाह नहीं थी कि मैं कहां जा रहा था। मुझे बस उस घर से बाहर निकलना था। मैं वापस हॉलवे में भागा। फुसफुसाहट अब मेरे चारों ओर थी, और भी तेज और अर्जेंट। लीव! वे चिल्ला रहे थे। मुझे अपनी गर्दन के पीछे एक ठंडा हाथ महसूस हुआ। मैं चिल्लाया और तेजी से भागा। मैं सामने के दरवाजे से बाहर निकला और भागता रहा। मैं कच्चे रास्ते पर भागा, अंधेरे में ठोकर खा रहा था। पेड़ों की मुड़ी हुई टहनियां मेरे कपड़ों को पकड़ने की कोशिश कर रही थीं, मुझे रोकने की कोशिश कर रही थीं। मुझे अभी भी पीछे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं आखिरकार मेन रोड पर पहुंचा। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं बस खाली सड़क पर भागता रहा। मैं घंटों तक भागा। मेरे फेफड़े जल रहे थे, मेरे पैर दुख रहे थे। आखिरकार मुझे दूर से हेडलाइट्स दिखीं। एक कार आ रही थी। मैं सड़क के बीच में खड़ा हो गया, फ्रैंटिकली अपने हाथ लहरा रहा था। कार मेरे से कुछ ही फीट दूर रुक गई। एक दयालु चेहरे वाले आदमी ने चिंता से मेरी ओर देखा। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं ठीक था। मैंने बता नहीं सकता था कि क्या हुआ था। मैंने बस उससे गाड़ी चलाने को कहा, कहीं भी, बस उस जगह से दूर। मैंने कभी उस जगह का नाम नहीं जाना, मैंने कभी उस घर का इतिहास नहीं जाना। आदमी ने मुझे अगले शहर में छोड़ दिया और मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन वह अनुभव मुझे कभी नहीं भूला। ये मेरी यादों में अंकित हो गया है।
कुछ रातों को जब मैं अंधेरे में अकेला होता हूँ तो मुझे अभी भी फुसफुसाहट सुनाई देती है। मुझे अभी भी बच्चे के बेताब रोने की आवाज़ सुनाई देती है। मुझे अभी भी अपनी गर्दन पर उस अनदेखे हाथ का बर्फीला स्पर्श महसूस होता है। इसने मुझे बदल दिया। उस रात से पहले मैं पैरानॉर्मल के बारे में क्यूरियस था। अब मैं उसकी ताकत को समझता हूँ। मैं उसके गहरे प्रोफाउंड दुख को समझता हूँ। उस रात ने मुझे एक वैल्यूएबल लेसन सिखाया। इस दुनिया में ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम नहीं समझते हैं। ऐसी ऊर्जाएं और एंटिटीज़ हैं जो जीवन और मृत्यु के बीच की जगहों में मौजूद हैं। वे रियल हैं, उनका दर्द रियल है। उस रात मेरी इन्वेस्टिगेशन एक्सीडेंटल थी, लेकिन यह मेरे जीवन के सबसे टेरिफाइंग और कंपेलिंग अनुभवों में से एक थी। इसने मुझे बिना किसी संदेह के साबित कर दिया कि हम अकेले नहीं हैं। और कभी-कभी जब आप गोस्ट्स की तलाश में जाते हैं तो आपको कुछ ऐसा मिलता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल और भयानक होता है।